रिस्क फैक्टर पढ़ ली थे ग्लाकोमा के? हैं? डायग्नोज हैं? पढ़ना है। ग्लाकोमा को तशखीस कैसे किया जा सकता है? काले मोतिये की तशखीस कैसे मुमकिन है? अच्छा, ये बात याद रखें, जब हम किसी मरीज़ का इलाज कर रहे होते हैं ना, तो उसकी तशखीस सबसे अहम होती है, उसकी डायग्नोज बनानी सबसे अहम होती है। अगर आपने डायग्नोज ठीक कर ली तो उसके मुताबिक आप दवाई ठीक दे देंगे तो मरीज़ की रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी तशख़ीस ही गलत हो, मर्ज़ की तहकीक आपने की ही नहीं सही तरीके से, पता ही नहीं चला कि मरीज़ को कौन सा मर्ज़ है, तो आपने ज़ाहिर बात है जो आपके इल्म में बीमारी है आप उसी का इलाज करेंगे ना। लिहाजा तशख़ीस गलत, इलाज गलत। तशख़ीस ठीक, इलाज ठीक। इट इज़ पॉसिबल टू हैव ग्लाकोमा एंड नॉट नो इट। ये जानना मुमकिन है कि क्या इस मरीज़ को काला मोतिया है या नहीं। रेगुलर आई एग्ज़ाम्स आर इम्पोर्टेंट टू कैच ग्लाकोमा। बाकायदगी से आँख का मुआयना करवाना ग्लाकोमा की पकड़ कर सकता है, ग्लाकोमा की तशख़ीस कर सकता है। अगर आपने जितना अर्ली ग्लाकोमा तशख़ीस कर लिया, उतनी ही आप मरीज़ को नज़र बचाने में उसकी मदद कर सकते हैं। जितनी जल्दी ग्लाकोमा तशख़ीस हो जाएगी उतनी जल्दी इलाज हो जाएगा। जितनी देर तशख़ीस में होगी और उतना इलाज देर से शुरू होगा, और इलाज शुरू होते होते जो बर्बादी आँख की हो चुकी होगी वो आप वापस नहीं ला सकते। और अदर आई प्रॉब्लम, आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ आँख का एग्ज़ामिनेशन होता रहे तो पता चल जाएगा ग्लाकोमा है या कोई दूसरी बीमारी है। ग्लाकोमा होगा तो पकड़ा जाएगा, दूसरी बीमारी होगी तो उसका इलाज मुमकिन है। ग्लाकोमा का जितनी जल्दी इलाज करेंगे उतनी ही रोशनी बच जाने के चांसेस हैं। या अगर कोई दूसरी बीमारी है और डिफ्रेंशिएट हो जाते कि यह ग्लाकोमा नहीं कोई दूसरी बीमारी है, तो उस बीमारी का इलाज भी जल्दी से जल्दी मुमकिन है। आई एग्ज़ाम्स कैन असेस ऑप्टिक हेल्थ एंड विजन लॉस। आँख का मुआयना क्या बताता है? आया आँख सेहतमंद है या कि नज़र कम हो चुकी है। टू चेक फॉर ग्लाकोमा, ग्लाकोमा की तशख़ीस करने के लिए एन आई डॉक्टर में डू वन और मोर ऑफ दीज पेनलेस टेस्ट। एक आँख का माहिर डॉक्टर कुछ ऐसे टेस्ट कर सकता है जिन टेस्टों को परफॉर्म करने में मरीज़ को कोई दर्द नहीं होती है। सबसे पहले डायलेटेड आई एग्ज़ाम, डायलेटेड आई एग्ज़ामिनेशन। आप में से जिन लोगों ने मेरे साथ IOPD पे काम किया है, हम दो काम करते हैं जिस सीट पे मैं बैठा हूँ। या हम मरीज़ को उसकी नज़र गायब हो चुकी है, कम हो चुकी है, तो उसको ऐनक लगा के उसकी बिनाई बेहतर कर देते हैं। अगर नहीं हो रही तो हम कहते हैं कि आँख को डायलेट कर दें। आँख को डायलेट करने का मतलब ये नहीं होता कि डायलेट का मतलब होता है खोलना। आँख को डायलेट करने का मतलब ये नहीं होता कि आँख को खोल दिया जाए, आँख तो खुली है, आँख की पुतली को डायलेट कर दिया जाए। आपको याद हो कि ना याद हो, मुझे सब याद है ज़रा मैंने आपको बताया था कि प्यूपल या आँख की जो पुतली है ये आँख की विंडो होती है, आँख की खिड़की होती है। जैसे आप विंडो के ज़रिए, खिड़की के ज़रिए बाहर से अंदर देख सकते हैं, अंदर से बाहर देख सकते हैं,
इसी तरह आप आँख की पुतली के ज़रिए आँख के अंदरूनी स्ट्रक्चर का मुशाहदा कर सकते हैं। तो दो सूरतों में बंद करना, ज़रा बंद करना। पुतली को डायलेट दो तरीक़ों से किया जा सकता है। एक तो डायलेट करने वाली दवाइयाँ आती हैं जिनको मिड्रियाटिक्स बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग से मुराद इनके असरात काफ़ी देर तक रहते हैं, जैसे एट्रोपिन सल्फेट है। जब मैं आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे मिड्रियाटिक का चैप्टर आएगा, और वो मिड्रियाटिक जो है एट्रोपिन, ये जब से मैं पढ़ा रहा हूँ हर साल पेपर में आने वाला सवाल है। इसका एक कतरा डाल दिया जाए, लॉन्ग एक्टिंग है, पावरफुल है, फौरी तौर पे आँख की पुतली फैल जाती है और 15 दिन तक फैली रहती है। दूसरा मिड्रिया सेल होता है, मिड्रियाटिक, मिड्रिया सेल के नाम से आता है, ट्रोपिकामाइड होता है, मिड्रिया सेल होता है। ये शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, इनका असर 4 से 6 घंटे तक रहता है और ये आँख की पुतली को फैला देते हैं। आँख की पुतली खुल गई, फैल गई, इसका मतलब है कि आँख की विंडो खुल गई। हम अब मुख्तलिफ़ मशीनों के ज़रिए फैली हुई पुतली के ज़रिए आँख के अंदर आँख का स्ट्रक्चर नॉर्मल या कोई अबनॉर्मेलिटी है तो देख सकते हैं। दूसरा तरीका आँख की पुतली फैलाने का, बंद करी जरा। दूसरा बना गया मार खानी सी एनक पे बगल अखा तारे लग गई हैं, एक टेस्ट। दूसरा टेस्ट, आप मरीज़ की आंख में छोटे छोटे से रुई का टुकड़ा लेके उसकी फ्रेरी बना के आंख के ऊपर फेरें तो मरीज़ कोई रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि मर चुका है, उसको रुई चुभने का एहसास नहीं होता है। वरना कोई भी चीज़ आंख के करीब ले गया तो आपकी आंख झपक जाती है, मुर्दा बंदे में ऐसा नहीं होता। लिहाजा दवाइयों के साथ मरीज़ की किसी बंदे की पुतली को खोला जा सकता है या उसको मार के खोला जा सकता है। सबसे कॉमन तजर्बा करना हो ना, तो जब आप चिकन का गोश्त लेने जाते हैं ना, हर घर में तकरीबन 10 दिन में एक दफ़ा पाकी जाता है, चाहे महंगा है। तो जब आप गोश्त लेने जाते हैं ना, तो मुर्गी के सिरी के ऊपर गौर किया करें, वो उसकी आँख को देखें तो उसकी पुतली फैल चुकी होती है। एक तो आँख की पुतली फैला के स्लिट लैम्प के ज़रिए या मुख्तलिफ़ औज़ारों के ज़रिए पुतली के ज़रिए आँख के अंदरूनी स्ट्रक्चर को देख करके आँख का मुआयना किया जाता है कि आया आँख नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। अगर अबनॉर्मल हो चुकी है तो किस तरह की हो चुकी है और उसका अंदरूनी स्ट्रक्चर किन बीमारियों की गवाही दे रहा है। आया ग्लाकोमा की बीमारियों की अलामात दे रहा है या किसी और बीमारी की। गोनियोस्कोपी टू एग्जामिन द एंगल वेयर योर आइरस एंड कॉर्निया मीट। गोनियोस्कोपी एक टेस्ट है, गोनियोस्कोपी एक टेस्ट है जिससे हम ये अंदाज़ा करते हैं कि जो आपका आइरस और कॉर्निया जहाँ पे आपस में मिलते हैं, जहाँ पे एंगल बनता है, आया वो एंगल नॉर्मल है या कम हो चुका है या बिल्कुल एंगल वहाँ से बंद हो चुका है। ठीक है। दूसरा है गोनियोस्कोपी। गोनियोस्कोपी एक मशीन होती है गोनियोस्कोप, उसके ज़रिए जो हम देखते हैं कि जो आइरस और कॉर्निया जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे जो एंगल बनता है उस एंगल की क्या कंडीशन है। ओसीटी एक टेस्ट है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, टू लुक फॉर चेंज इन योर ऑप्टिक नर्व। जो आपकी बड़ी नर्व आ रही है ना, आपका बड़ा पट्टा आ रहा है दिमाग से आँख की सप्लाई के लिए, और आँख का पैगाम आता जाता है नर्व को, ब्रेन को, उस नर्व के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आ गई। हमने पढ़ा था ना कि जब प्रेशर बढ़ता है तो वो प्रेशर जो है ऑप्टिक नर्व के ऊपर पड़ता है और ऑप्टिक नर्व जो होती है वो बीमार हो जाती है या उसमें पैथोलॉजी आ जाती है। तो ऑप्टिक नर्व का मुतालिया करना होता है कि वो कितना दिमाग को पैगाम ला रही है, कितना ले जा रही है, और उसने जो प्रेशर बढ़ा है ऑप्टिक नर्व के ऊपर ग्लाकोमा की वजह से, उसने ऑप्टिक नर्व को कितना डैमेज किया है। ऑकुलर प्रेशर टेस्ट। ऑकुलर
प्रेशर टेस्ट, आँख के अंदरूनी प्रेशर का मुआयना करते हैं हम। आँख के अंदरूनी प्रेशर का ये है टोनोमीटर। इसको जिस बंदे ने इसको बनाया था उसका नाम था श्वार्ट्ज। इसका नाम रखा गया श्वार्ट्ज टोनोमीटर। यह क्या करते हैं, हम आँख के अंदर अल्केन का एक कतरा डाल के ना, अल्केन ऐसी दवाई है जो सुन्न कर देती है। आँख के अंदर 1 या 2 कतरे हम सुन्न करने वाली दवाई जिसको अल्केन बोलते हैं, उसका ट्रेड नेम है, बाज़ार में अल्केन के नाम से मिलती है। और उसके अंदर जो दवाई होती है वो क्या होती है, ज़ाइलोकेन। उसका 1 या 2 कतरे आँख के अंदर डाल के तो मरीज़ को कहते हैं ऊपर की तरफ देख, आप मरीज़ का अंगूठा यहाँ फिक्स कर देते हैं और मरीज़ को कहते हैं कि दोनों आँखों से अपने अंगूठे को देखे। जब दोनों आँखों से अपने अंगूठे को देखता है ना तो उसको दोनों जो कॉर्निया है ना वो आँख के दरमियान में आ जाते हैं। ऐसे देख रहा है ना, ऐसे बिल्कुल सामने तो उसके दोनों कॉर्निया जो होते हैं वो दरमियान में आ जाते हैं। और कॉर्निया के आँख को हमने ज़ाइलोकेन डाल के सुन्न किया हुआ होता है। मरीज़ को फिक्सेट करवाते हैं। बाद औक़ात मरीज़ तामा नहीं करता, बड़ी मुश्किल का सामना होता है, तो हम इसके साथ आँख का अंदरूनी प्रेशर चेक करते हैं, ऐसे कॉर्निया के ऊपर उसको रख देते हैं इस मशीन को। ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है, या ये चेक करने के लिए है कि आया आपकी मशीन ठीक काम कर रही है। फिर इसके ऊपर ये जो सुई है ना ये मूव करती है आगे पीछे प्रेशर के साथ। ये देखिए हो रही है ना। इसे कहते हैं टेंशन लेना या प्रेशर लेना। ब्लड प्रेशर का दूसरा नाम क्या है, ब्लड प्रेशर की ज़्यादती, हाइपरटेंशन। घट हो जाए तो हाइपोटेंशन, नॉर्मल क्या, टेंशन। ब्लड प्रेशर का दूसरा नाम, प्रेशर का दूसरा नाम क्या है, टेंशन। ये देखें हो रहा है ना। अच्छा, इसके ऊपर इसकी रीडिंग आती है, इसके ऊपर इसकी रीडिंग आती है। जितनी रीडिंग हो उसको इस कार्ड के साथ हम जो है मिलाते हैं और मरीज़ की आँख का प्रेशर निकल आता है। मुख्तलिफ बार्ड दिए हुए हैं, मुख्तलिफ बार्ड यूज़ करके, ये मुख्तलिफ बार्ड यूज़ करके यहाँ पे आँख का प्रेशर हम चेक करते हैं। मरीज़ की आँख का प्रेशर चेक करते हैं मुख्तलिफ बार्ड यूज़ करके हैं। और बाद में इसकी जो रीडिंग आती है यहाँ से रीडिंग निकालते हैं और हमें मरीज़ की आँख का प्रेशर पता चल जाता है। अगर प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो हम कहते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ है। लेकिन आज का ये तरीका मतरूक हो चुका है और बाद लोग कहते हैं कि आप ये तरीका इस्तेमाल करते हैं मरीज़ को अंधा करने के लिए, मरीज़ को अंधा करने के लिए ये तरीका यूज़ करते हैं। आप कंप्यूटराइज्ड बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी हैं जो कि आँख का प्रेशर चेक करते हैं और प्रेशर चेक करने के लिए डिजिटल मशीनें जहाँ जिससे मरीज़ की आँख को टच ही नहीं करना पड़ता, मरीज़ की आँख को टच ही नहीं करना पड़ता और उसके साथ जो है वो हम मरीज़ की आँख का अंदरूनी प्रेशर मालूम कर लेते हैं। फिर एक विजुअल फील्ड होता है, विजुअल फील्ड चेक करना। पैचीमीट्री क्या होती है, टू मेजर कॉर्नियल थिकनेस, कॉर्निया की थिकनेस, मोटाई जो है ना मापने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, ये जो जिन लोगों ने मेरा कमरा देखा हो, जो पीछे जहाँ पे डॉक्टर वैद साहब या डॉक्टर नबील साहब बैठ के मुआयना कर रहे होते हैं, उसे स्लिट लैंप कहते हैं। स्लिट लैंप का क्या मतलब है कि एक बीम की तरह लंबी रोशनी जो है मरीज़ की आँख में दाखिल करके मरीज़ की आँख का मुआयना किया जाता है। टू एग्जामिन द इनसाइड ऑफ योर आई विद अ स्पेशल माइक्रोस्कोप कॉल्ड स्लिट लैंप। विजुअल फील्ड टेस्ट, मैंने आपको देसी तरीके से बताया था ना कि मैं इस वक्त ये पाइप को देख रहा हूँ, सुई गैस वाले पाइप को, तो मुझे ये वाइट बोर्ड का जो है इधर वाला किनारा वो नज़र आ रहा है और ये टेबल यहाँ पड़ी हुई है, ये भी मुझे नज़र आ रही है। ये मेरा विजुअल फील्ड है। इधर से मुझे
पता चल रहा है कि यहाँ कोई बंदा बैठा हुआ है, उसके बाल नज़र आ रहे हैं मुझे ये। अच्छा, ये विजुअल फील्ड है मेरा। तो इसी तरीके से सादे तरीके से मरीज़ को के पास एक पेंसिल ला के कोई या कोई ऐसी चीज़ ला के उसके सामने रखी जाती है, उसको कहते हैं जहाँ से पेंसिल आपको नज़र आनी शुरू हो जाए बता दें, एक सादा तरीका विजुअल फील्ड चेक करें। लेकिन वहाँ पे कंप्यूटराइज्ड मशीनें हैं। कंप्यूटर मशीनें क्या हैं, मरीज़ को एक बड़ा गोल दायरे की तरह का ना एक मशीन होती है, बड़ा इस तरह जैसे आपके घर में ये जो आँख है ये बनी पड़ी है, इस तरह का गोल सा बड़ा सा डब्बा होता है। उस डब्बे के एक मरकज़ी पॉइंट के ऊपर मरीज़ को कहा जाता है कि उस पॉइंट की तरफ देखता रहे, आसे पासे नहीं देखना। और फिर उसके अंदर छोटी छोटी तारों की तरह सब्ज़ लाइट जलती है। उसे कहा जाता है जब लाइट नज़र आए उसके हाथ में एक बटन दबा रखा जाता है, तो आपने स्विच को दबा देना है। जहाँ पे लाइट नज़र आए आपने स्विच को दबा देना, जहाँ पे लाइट नज़र आए आपने स्विच को दबा देना है। तो मरीज़ को सामने देखने को कहा जाता है, वो डब्बे के इर्द गिर्द जो है अंदर की तरफ डब्बे के दोनों राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे जो है ना वो लाइटें जल रही होती हैं। जैसे जैसे मरीज़ को लाइट नज़र आती है वैसे वैसे वो बटन को दबाता जाता है और कंप्यूटर के ऊपर एक ख़ास नक्शा बनता जाता है। उस नक्शे की मदद से हमें पता चल जाता है कि मरीज़ को कितनी लाइटें नज़र आई हैं, कहाँ कहाँ से नज़र आई हैं, आया मरीज़ का विजुअल फील्ड नॉर्मल है, कम हो चुका है या बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, थोड़ा कम हुआ है। जितना भी मरीज़ का विजुअल फील्ड कम हो चुका होता है वो कंप्यूटर बता देता है। और बिल्कुल इसी तरह जैसे फ़ोटोकॉपी का एक पेज होता है, इसी तरह फ़ोटोकॉपी का एक पेज निकल आता है, जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि मरीज़ का जो है विजुअल फील्ड कम हुआ है या नॉर्मल है। तो उस विजुअल फील्ड के कम होने से या नॉर्मल रहने से हम ग्लाकोमा की तशख़ीस कर सकते हैं। ये है आपका आज का ग्लाकोमा की डायग्नोज कैसे होते हैं। और अब ग्लाकोमा का इलाज दो तरीक़ों से, ग्लाकोमा का इलाज दो तरीक़ों से, एक सर्जरी दूसरा दवाइयाँ, एक सर्जरी दूसरा दवाइयाँ। अच्छा, सर्जरी दो तरीक़ों से होती है। एक होती है ट्रैबएक्टमी, TRABECTOMY, ट्रैबएक्टमी। एक होता है ट्रैबओटमी, एक होता है ट्रैबओटमी, यानी कि उसमें EC का लफ्ज़ नहीं आता है। एक होता है ट्रैब TRABECTOMY ट्रैबएक्टमी, एक होता है ट्रैबओटमी। जहाँ पे भी लफ्ज़ किसी आर्गन के साथ ऑटमी आ जाएगा ना, उसे समझेंगे कि किसी आर्गन के अंदर हमने सुराख करके जगह बनाई है। फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा हो गया ना, तो आँख के अंदर एक ख़ास जगह के ऊपर जहाँ एंगल बनता है वहाँ पे सुराख करके उस एंगल से पानी को गुजार दिया, प्रेशर कम हो गया। या फिर एक्टमी काट देना, आयरस को थोड़ा सा काट करके वो जगह बना के वहाँ से फ्लूइड को खारिज करके आँख का प्रेशर नॉर्मल कर दिया जाता है। दूसरा दवाइयाँ कौन सी इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं? सबसे पहले इसके अंदर बीटा ब्लॉकर्स इस्तेमाल होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स दवाइयों का एक नाम है जो कि इंट्रा आकुलर प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे टीमोलाल दवाई का नाम मैं पढ़ाऊँगा फार्मास्यूटिक्स में जाके आपको, टीमोलाल है, डोरजोलामाइड है, फलां 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 फलां। फिर इसके लिए डायूरेटिक इस्तेमाल होती हैं। पेशाब के ज़रिए आँख के पानी को जिस्म से खारिज किया जाता है फ्लूइड को। जब फ्लूइड कम होता है तो प्रेशर भी उसका कम हो जाएगा, लिहाजा डायूरेटिक दिए जाते हैं, उसमें स्पेशल डायूरेटिक बनते हैं। और उसके साथ बाज़ औक़ात ग्लिसरीन पिला करके भी मरीज़ को ये प्रेशर कम किया जाता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।